सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटीज के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटीज क्या होती है, इसको हम लोग अगर समझें इस सेशन में तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा बायो मतलब जैव मतलब जीवन, यानी पृथ्वी पे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों या जितने प्रकार के जीवन की जो डाइवर्सिटीज है, वैरायटी है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटीज। यानी कि इस वर्तमान में समय में देखा जाए या फिर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं की जो वैरायटी होती है, जो टाइप्स ऑफ लाइफ है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटीज बोलते हैं। चाहे वो लाइफ एनिमल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो प्लांट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो बर्ड के फॉर्म में, चाहे इंसेक्ट के फॉर्म में, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगी के फॉर्म में, तो हर वो फॉर्म ऑफ लाइफ जो एग्जिस्ट करती है धरती पे वही आपकी बायोडाइवर्सिटीज कहलाती है। लेकिन आज हम इस सेशन में बायोडाइवर्सिटीज के कंप्लीट एस्पेक्ट को देखने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले। तो हम लोग समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि लाइफ ऑन अर्थ इन इट्स ऑल फॉर्म, यानी कि धरती पे जो जीवन जितने भी फॉर्म में मिलता है, पृथ्वी पर जो जीवन है जितने भी फॉर्म में मिलता है, चाहे वो फ्लोरा के फॉर्म में हो, चाहे वो फौना के फॉर्म में हो, यानी चाहे वो प्लांट स्पीसीज के फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल स्पीसीज के फॉर्म में हो, वो सभी फॉर्म ऑफ लाइफ कहलाती है बायोडाइवर्सिटीज। क्या कहलाती है? यानी कि जीवन की उपलब्धता जिन जिन फॉर्म में पृथ्वी पर देखने को मिलती है वो सभी फॉर्म ऑफ लाइफ कहलाती है बायोडाइवर्सिटीज। अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटीज की, तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है जो हमको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटीज और इकोसिस्टम ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके बन जाते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन जो है बड़े ही कम समय में इन दोनों एस्पेक्ट को जानने वाले हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटीज की बात करें तो हम लोग समझ चुके हैं कि जितने प्रकार के जीव या जितने प्रकार के जीवन की संभावना पृथ्वी पर देखने को मिलती है या पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है वही बायोडाइवर्सिटीज है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस खुद हो, चाहे वो आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी प्रकार के बर्ड्स हों, फिशेज हों, वो सभी आपके कहलाते हैं किसमें? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जीवन की जो विविधताएं हैं, जीवन की क्या है? विविध, यानी जीवन इन फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है बायोडाइवर्सिटीज में, वो आपका ये आता है कि बायोडाइवर्सिटी हम ये समझ चुके हैं कि जीवन की जो विविधता है। इसके बाद हमें समझना है कंपोनेंट। क्या समझना है? कंपोनेंट, यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटीज के जो प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटीज कितने प्रकार की होती है या कितने फॉर्म में या कितने लेवल्स पे हमें देखने को मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटीज के तीन प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटीज, अगर हम डाइवर्सिटीज की बात करें। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटीज, और लास्ट वन इज दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। यानी कि हम समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटीज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ इन जितने भी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट किया करती है उसको बायोडाइवर्सिटीज बोलते हैं। चाहे वो प्लांट के फॉर्म में हो, एनिमल के फॉर्म में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो, ह्यूमन के फॉर्म में हो, कुत्ता, बिल्ली, बैल, घोड़ा, किसी की फॉर्म में हो, वो सभी बायोडाइवर्सिटीज कहलाती है। बात करें इसके प्रकार की, इसके काइंड भी बोलते हैं डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, कितने लेवल पे हम उसको बांट सकते हैं। तो उसको हम तीन टाइप्स में, तीन लेवल पे बांट सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटीज, स्पीसीज डाइवर्सिटीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। अब जेनेटिक जो डाइवर्सिटीज है इसकी हम बात करेंगे तो एक कोई स्पीसीज है, चाहे वो डॉग हो, कुत्ता हो, या फिर फिश हो, या फिर आप बोल दीजिए कुछ भी प्लांट ही, कोई गुलाब हो। अगर एक गुलाब का फूल है तो आप देखे होंगे रेड रोज भी देखे होंगे, व्हाइट रोज भी देखे होंगे, येलो रोज भी देखे होंगे। यानी एक स्पीसीज के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती है उसी को हम बोलते हैं, मतलब एक ही स्पीसीज। जैसे आपका ह्यूमन में ही हो गया, ह्यूमन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुत्ते की बात करें तो कोई जर्मन शेफर्ड होता है, तो कोई देसी होता है, तो कोई ये होता है। यानी एक ही स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटीज होती है उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटीज बोलते हैं। वहीं पे स्पीसीज डाइवर्सिटीज का मतलब प्रजातियों में जो विभिन्नताएं हैं, जैसे कि हिरन हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये ह्यूमन हो गया, ये सभी आपके स्पीसीज डाइवर्सिटीज में आते हैं। वहीं पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप जानते भी होंगे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की हम बात करें तो
थर्ड वन इज दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। तो इसकी हम बात करें तो चाहे आपका डेजर्ट हो गया, चाहे आपका समुद्र हो गया, सी एरिया हो गया, चाहे आपका जो है फॉरेस्ट हो गया, चाहे आपका जो है और भी कोई चीज़ पहाड़ी क्षेत्र हो गया, यानी माउंटेन्स हिली एरिया हो गया, तो ये डेजर्ट हो, रेगिस्तान हो, समुद्री क्षेत्र हो, जंगल हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ये सभी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि डाइवर्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ के जो कंपोनेंट या काइंड्स की बात करें तो उसको हम 3 लेवल पे बांटते हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, दूसरा स्पेसीज डाइवर्सिटीज़ और तीसरा क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। जेनेटिक में क्या होता है? एक ही स्पीसीज़ के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उसको जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ में जानवर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ये सभी क्या स्पीसीज़ डाइवर्सिटीज़ है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज मतलब जो भी समुद्र एक प्रकार का इकोलॉजिकल सिस्टम है, पहाड़ भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, रेगिस्तान भी क्या इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो ये सभी हम लोग समझ चुके हैं डाइवर्सिटीज के प्रकार। अब अगर बात करें धरती की, भारत की बात करें तो भारत के पर्सपेक्टिव में लगभग 47,000 आपके प्लांट स्पीसीज खोजे जा चुके हैं। लगभग 47,000 प्रकार के प्लांट स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और वहीं पे 90,000 एनिमल स्पीसीज यानी कि जानवरों की प्रजाति खोजी जा चुकी है। लेकिन ये जो डेटा है वो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं, क्योंकि अभी जितने हम लोग खोज चुके हैं उसका 2 से 3 गुना अभी खोजना भी बाकी है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो आप ये समझ चुके होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मामला क्या है और इससे जुड़े हुए एस्पेक्ट क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी हमने समझ लिया। इसकी बात की अगर बात करें कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो हमारा अगला टॉपिक है कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो आई होप बायोडाइवर्सिटी आपको क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को मिला दें अगर हम, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे मिलकर इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जिसमें जीवन हो, जैसे ह्यूमन हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पेड़ पौधे हो गए। नॉन लिविंग में हवा हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ये सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। वो आपका रिलेशन इकोसिस्टम कहलाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा इसको और भी हम इलेबोरेट करें तो लिविंग इकोसिस्टम की बात करें तो लिविंग वाले में आपका क्या आ गया? आपका बायोटिक आ गया और आपका जो है बायोटिक की, जैसे कि आपका बायोटिक आ गया। बायोटिक में आपके जितने भी जानवर हो गए, जैसे कि इसमें आपके अगर बायोटिक की अगर बात करेंगे, बायोटिक में जैसे कि जिसमें जीवन हो, जैसे मान लीजिए इसको भी अगर बायोटिक को भी डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एक आपका हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया आपका कंज्यूमर और एक हो गया डीकम्पोजर। बायोटिक में प्रोड्यूसर का मतलब पेड़ पौधे जो भी ट्री होते हैं वो सभी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करने वाले हों, चाहे हम हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, हिरन हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके जो है कंज्यूमर कहलाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी आपके डीकम्पोजर कहलाते हैं। तो ये एक प्रकार से फूड चेन बनता है। क्या बनता है? फूड चेन बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें फूड चेन की तो उस फूड चेन में हमने देखा हुआ है कि फूड चेन में जैसे कि कोई आपका एक मान लीजिए ये घास है, ये हिरन है और यहाँ पे आपका शेर है। तो फूड चेन में आप ये समझ चुके होंगे कि ये क्या है? प्रोड्यूसर है, और ये कंज्यूमर है और ये आपका जो है ये भी प्रकार से कंज्यूमर है। और फाइनली लास्ट में आप जानते ही हैं डीकम्पोजर वाला मामला। तो ग्रास क्या है? ये प्रोड्यूसर, यहाँ से आपका हिरन घास खाती है, शेर जो है हिरन खाता है। अगर इस फूड चेन में हिरन मान लीजिए क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अगर इस फूड चेन में हिरन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, हट जाता है, तो ये पूरी फूड चेन ही क्या हो जाएगी? आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे जितने भी बोल सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, रिलेशन है। और वो रिलेशन
की वजह से एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और वो सिस्टम में से अगर एक भी आपका पोर्शन, एक भी चीज़ अगर हट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो पूरा इकोसिस्टम ही, पूरी फूड चेन ही क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई होप आप पूरी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होती है और साथ ही साथ आपका इकोसिस्टम क्या होता है, ये दोनों टॉपिक्स को आपने समझ लिया होगा। टॉपिक की बात करें तो इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग हुई तो हमने पढ़ा था कि हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उसमें मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, लाइकेंस हो, banyan tree हो, एलिफेंट हो, वेल हो, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और ये सभी चीज़ें मिलकर आपस में बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक प्रकार से फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम को। और यहाँ पे हम जानते हैं कि द प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और रिक्रिएट करते हैं। देखिए हम एक एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे फूड चेन की ही बात कर लें तो हमने जाना कि कोई भी पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, हमको लगता है पेड़ पौधे न रहें तो भी काम चलता है, लेकिन पेड़ पौधे न रहें तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं उस हवा को रिक्रिएट करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। पानी, पेड़ पौधे, हर एक जीव की अपनी एक उपयोगिता है, और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वो सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है और उनकी इंटरडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये अगर न रहे या उसमें से कोई भी एक तत्व न रहे, एक एलिमेंट न रहे, तो पूरा फूड चेन, पूरा इकोसिस्टम, पूरी बायोडाइवर्सिटी ही क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी।